सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिटफाट होंगे। अपने घर में बैठ के पेपर्स की तैयारी, क्विज की तैयारी कर रहे होंगे। और मेरी सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने क्विज में 80% से ज़्यादा दे, ताकि सब अगले क्वार्टर में सबके एक दूसरे के साथ हों और लेवल 2 के एग्ज़ाम में भी एक दूसरे के साथ हों इंशाल्लाह। तो जैसा कि आज का टॉपिक हमारा पार्ट 10 है, जिसमें हम, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कि हम लोगों ने ओपन एआई एजेंट एसडीके की इनर वर्किंग पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। हमने ओपन एआई की मतलब हर चीज़ कंप्लीट कर ली है। अब हमने पिछली क्लास में जैसा कि जीपीटी 4.1, जैसे कि मैंने बताया था, सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और इसके अलावा भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी पूरी डॉक्स अभी कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो मैंने उसके लिए एक नया तरीका निकाला है कि एआई के जरिए, क्योंकि एआई का दौर है और एआई पढ़ रहे हैं सबसे बड़ी बात, तो एआई के ही जरिए मैंने वो क्लिप्स बनाई हैं जिसमें हर चीज़ को, मतलब इतनी बड़ी बड़ी डॉक्स को सिर्फ 5 से 6 मिनट में कवर करवाया और उसकी थ्योरी पूरी तरह से डिटेल से समझाई है। हर पार्ट को, ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी चीज़ें छोड़ दी हैं, हर चीज़ को डिटेल से समझाया है। बस विदाउट एग्जाम्पल समझाया, लेकिन डिटेल से हर चीज़ समझाइए। तो इसमें से भी आप लोग समझ सकते हैं और एमसीक्यूज इसमें से बनेंगे, लाजमी बनेंगे। जब बोला गया है तो लाजमी इसमें एमसीक्यूज बनेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं हम आ जाते हैं। तो ये मेरा चैनल है, इस पर पिछले आप लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी पिछली तमाम वीडियोस, तो जाके देख लें। एग्जाम की प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करेगी इंशाल्लाह। और इसमें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक भी जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना और चैनल बेल आइकन बटन को दबा देना, क्योंकि हर रोज़ की जो वीडियोस आएंगी अभी एग्जाम से पहले, उन सब की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगी। जैसा कि अभी ये वीडियो कर ली है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। जैसा कि मैंने कल बताया था कि पेनावर्सिटी में लर्न एजेंटिक एआई के नीचे बिल्कुल सर्टिफिकेशन.md की फाइल है। हम उसके अंदर आते हैं और यहाँ पे हमने देखा था लेवल 1 के अंदर हमने क्या चीज़ें कवर कर दी। हमने ये कवर कर दिया, हमने ओपन एआई की जीपीटी 4 कवर कर ली, हमने इसको कवर कर लिया। और आज हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि हमारे टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इधर आते हैं, इसको न्यू टैब में खोल लेते हैं। अब देखो, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है और यहाँ पे मेरे पास पहले से डाउनलोड है। हम इधर अगर क्लिक करेंगे ना, ये यहाँ पर फिर ये डाउनलोड कर देगा। यहाँ पर आते हैं, ये पूरा हमारे पास एक पीडीएफ है 68 पेजेस की। अब इतनी जल्दी, इतने कम समय टाइम में कोई भी इतनी जल्दी जल्दी मतलब 68 पेजेस को तो कवर करने से रहा। तो इसलिए मैंने आज के टॉपिक में, जैसा कि कल बताया था, कि हम लोग हर रोज एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, ये वाले भी। और ओपन एआई की एजेंट इनर वर्किंग तो हमारी हो ही गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने उसके लिए भी क्लिप बना लिया है, तो अब हम लोग उसको कवर करेंगे आज की वीडियोज में और देखेंगे कि किस तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क करती है और हर चीज़ को डिटेल से वो पूरी क्लिप में समझाया गया है। तो चलिए मैं क्लिप ऑन करता हूँ, टाइम वेस्ट बिना करे। अब हम चलें, आज एक बहुत ही दिलचस्प मौजू को आसान बनाते हैं। हम बात करेंगे मस्नूई ज़हानत यानी एआई से बात करने के फ़न और साइंस की। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये असल में मशीनों के साथ एक नई जुबान में बातचीत करना सीखना है। और यही बात तो सबसे ज़बरदस्त है। इसका मतलब ये है कि एआई से बात करने की ताकत सिर्फ कुछ टेक्निकल माहिरीन तक महदूद नहीं है। ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है। ये एक ऐसी सलाहियत है जिसे कोई भी अपने पसे मंज़र से कता नज़र सीख सकता है और इसमें महारत हासिल कर सकता है। जवाब सीधा सा है। अपनी सोच बदलने में एक आम सारिफ सिर्फ सवाल पूछता है, लेकिन एक माहिर प्रॉम्प्टर एआई की रहनुमाई करता है, बिल्कुल एक कैप्टन की तरह जो अपने जहाज को सही मंजिल की तरफ ले जाता है। यह सिर्फ पूछना नहीं, बल्कि सही तरीके से पूछना है। तो आइए बुनियादी बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम एआई को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये सिर्फ एक सादा सी कमांड नहीं होती, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। चलें समझते हैं कि जब हम कोई सवाल टाइप करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा होता है और हमारा लिखा हुआ हर लफ्ज नतीजे पर कैसे असर डालता है। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, ये असल में LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को सही जवाब की तरफ धकेलने का एक तरीका है। ये मॉडल्स अरबों अल्फाज के डेटा पर ट्रेंड होते हैं और हमारा प्रॉम्प्ट उन्हें बताता है कि इस समंदर जैसे डेटा में से कौन से अल्फाज का सिलसिला बेहतरीन जवाब बनाएगा। ये एआई को एक नक्शा देने जैसा है। अच्छा, प्रॉम्प्ट के अल्फाज पर बात करने से भी पहले एक बहुत मजे की चीज है जो समझनी चाहिए। इसे आप एआई का क्रिएटिविटी डायल समझ लें।
बिल्कुल जैसे हम रेडियो का वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हैं, इसी तरह हम एआई के जवाबात की तख्लीकी सतह को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसे ज्यादा हकीकत पसंद या ज्यादा तसव्वुराती बना सकते हैं। इस सेटिंग को कहते हैं टेम्परेचर। अब अगर किसी को बिल्कुल ठोस, हकायक पर मबनी जवाब चाहिए, जैसे किसी तारीखी वाक़े का खुलासा, तो वो टेम्परेचर कम रखेगा। इससे जवाबात ज्यादा काबिल एतमाद होंगे। लेकिन अगर कोई किसी कहानी के लिए नए आइडियाज चाहता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एआई ज्यादा तख्लीकी और गैर मुतवक्के जवाबात देगा। चलें जी, अब जबकि हमने बुनियादी कंट्रोल समझ लिए हैं, तो कुछ अमली तकनीकों पर नजर डालते हैं। ये वो औजार हैं जो किसी भी प्रॉम्प्ट को ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं और एआई से मिलने वाले जवाबात को फौरी तौर पर बेहतर कर सकते हैं। ये वो पहली महारतें हैं जो एक आम सारिफ को माहिर प्रॉम्प्टर बनाती हैं। पहली टेक्निक है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसका उसूल बहुत सादा है। एआई को बताएं नहीं बल्कि करके दिखाएं। सिर्फ ये कहने के बजाय कि क्या करना है, इसे चंद अच्छी मिसालें दी जाती हैं। इन मिसालों को देखकर एआई खुद ही पैटर्न समझ लेता है और फिर उसी मेयार और फॉर्मेट में जवाब देता है। ये मिसाल देखें, कितनी जबरदस्त है। यहां मॉडल को सिर्फ 2 सादा से पिज्जा ऑर्डर्स दिखाए गए कि इन्हें जेसॉन फॉर्मेट में, जो कि एक टेक्निकल डेटा फॉर्मेट है, कैसे लिखना है। और इसी की बुनियाद पर एआई ने न सिर्फ तीसरे ज्यादा पेचीदा ऑर्डर को समझा, बल्कि इसे बिल्कुल सही टेक्निकल फॉर्मेट में ढाल भी दिया। इससे पता चलता है कि मिसालें कितनी ताकतवर हो सकती हैं। अगली टेक्निक है रोल प्रॉम्प्टिंग, और ये तो बहुत ही मजे की चीज है। इसमें हम एआई को एक किरदार दे देते हैं, एक शख्सियत। मिसाल के तौर पर, एक तजुर्बाकार जासूस बनकर इस पहेली को हल करो। ये किरदार एआई के जवाब के लहजे, अंदाज और यहां तक कि उसके सोचने के तरीके को भी शक्ल देता है। और ये मिसाल इस टेक्निक की ताकत को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। जब एआई को एक मज़ाहिया ट्रैवल गाइड का किरदार दिया गया, तो इसने न्यूयॉर्क के बारे में खुश्क मालूमात नहीं दी, बल्कि एक मज़ाहिया अंदाज में शख्सियत से भरपूर मज़े की तजवीज़ दी। इससे जाहिर होता है कि सही किरदार देने से नताइज कितने ज़्यादा तख्लीकी और दिलचस्प हो सकते हैं। अच्छा, अब एक कदम और आगे चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एआई को सिर्फ जवाब देना ना सिखाएं, बल्कि सोचने का तरीका सिखाएं? अगली टेक्निक हमें यही करने की ताकत देती है, यानी एआई के सोचने के अमल की रहनुमाई करना, उसे ज्यादा मंतिकी बनाना। ये एक बहुत आम मसला है। देखें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है ना, वो बुनियादी तौर पर अल्फाज का अंदाजा लगाने के लिए बने हैं, रियाजी के लिए नहीं। इसीलिए वो अक्सर ऐसी मंतिकी पहेलियों में फंस जाते हैं और सीधा गलत जवाब दे देते हैं, जैसा कि यहां हुआ। वो हिसाब करने के बजाय अंदाजा लगाते हैं। लेकिन इस मसले का हल हैरानकुन हद तक आसान है। सिर्फ एक छोटा सा जुमला शामिल करने से हम एआई को जल्दबाजी में जवाब देने से रोककर उसे मसले को मरहलावार हल करने पर मजबूर कर सकते हैं। ये सादा सी हिदायत सारा खेल बदल देती है। और जैसे ही एआई को कदम ब कदम सोचने के लिए कहा गया, उसने अपना पूरा सोचने का अमल सामने रख दिया। उसने पहले उम्र का फर्क निकाला और फिर उसे मौजूदा उम्र में जमा किया। इसी अमल को चेन ऑफ थॉट कहते हैं, जो इसे एक मंतकी रास्ते पर चलाता है और सीधा सही जवाब तक पहुंचा देता है। तो अब तक हमने जो भी टेक्निक्स देखें, उन सबको मिलाकर कुछ बुनियादी उसूल बना लेते हैं, जो हर बार एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिखने में काम आएंगे। ये वो गाइडलाइंस हैं जो एक अच्छे प्रॉम्प्ट की बुनियाद बनती हैं। इन सब उसूलों का खुलासा क्या है? यही कि वाज़े रहें, एआई को मिसालें दें, उसे बताएं कि क्या चाहिए, ये नहीं कि क्या नहीं चाहिए, और अपने प्रॉम्प्ट को सादा और सीधा रखें। इन उसूलों पर अमल करने से एआई के साथ बातचीत कहीं ज्यादा मौसर और काबिल एतमाद हो जाती है। तो अब जब ये हुनर हाथ आ गया है कि एआई की रहनुमाई कैसे करनी है, तो सवाल यह है कि इससे क्या बनवाया जाएगा। असल ताकत अब सिर्फ एआई में नहीं, बल्कि उस प्रॉम्प्टर में है, जो उसे सही सिमत दिखाता है और उसकी सलाहियतों को सही मानों में सामने। जैसा कि उम्मीद करता हूँ आज की क्लिप हमने देख ली है, उसमें आप लोग को पता है कि क्लिप में हर चीज़ को डिटेल से समझाया गया है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी हमने डॉक को कवर कर लिया है। वो भी अगर हम लोग 68 पेजेस को पढ़ने बैठे तो हमें बहुत टाइम लग सकता है। तो ये एक बेस्ट आइडिया था, जिससे हमारी थ्योरी क्लियर हो गई है और उससे पता चल गया है कि डॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। और एक डॉक का ओवरव्यू भी ले सकते हैं अपने पास। मैंने खोल के दिखा दिया किस तरह ओपन करते हैं, तो अपने पास ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि हर चीज़ को उसने बाकायदा थोड़ी थोड़ी चीज़ों में आसान
शब्दों में समझा दिया है। तो आज का टॉपिक जो हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वो कवर हो गया है, हमारी ये 3 चीजें कंप्लीट हो गई हैं। कल के टॉपिक में हम लोग मल्टी एजेंट पोर्टफोलियो कोलैबोरेशन करेंगे और उससे अगले टॉपिक में हम लोग मार्कडाउन के दोनों सिंटेक्स को देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है पेपर्स के लिए यानी क्विज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लाइक करे बगैर नहीं जाना, और जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर्स करवा दो, ये मेरा एक एम है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर्स करवा दो ताकि सपोर्ट बनी रहे। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक करना, बाकी दुआओं में याद करना। अल्लाह हाफिज।